हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, वॉइस क्लियर है। देखो, आज हम समझेंगे मार्केट में लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट और मार्केट का मैनिपुलेशन, कि मार्केट को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। और आज का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, सेम उसी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज का सेशन, देखो यहाँ पे मैंने आपको आज के सेशन के बारे में बता रहा हूँ, आज का सेटअप और आज का क्लास आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल है। इस रेड कैंडल ने क्या किया, ये जो ग्रीन कैंडल है इसका हाई को ब्रेक किया, ठीक है। और जब डेली टाइम फ्रेम में ये क्लोज होती है तो नीचे आके क्लोज कर देती है, यानी कि हाई को ब्रेक करके ऊपर वीक बना के और नीचे आके क्लोज कर देती है। ये आप देख लो शाम को ट्रेडिंग प्लान। और हाँ, आज की लाइव सेशन वाली रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्लानिंग कितना जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट में। एसएल को बचाने के लिए, अपना कैपिटल को प्रोटेक्शन करने के लिए प्लानिंग कितनी जरूरी है वो आपको पता चलेगी। ठीक है, अब देखो ये कल का, आज का दिन करंट डे हम मार्केट में बैठे हैं। आज की कैंडल ये है रेड वाली, ठीक है। कल की जो कैंडल थी वो ग्रीन थी, एग्जाम्पल के लिए समझना। आज मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी, ऊपर की लिक्विडिटी को मार्केट ने ली, मार्केट वापस नीचे आके क्लोज कर देता है, ठीक है। लिक्विडिटी को लेने के बाद डेली टाइम फ्रेम में आपको ये देखने को मिला। लेकिन अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट डे का प्लान कर रहे हो आप शाम को बैठ के, तो नेक्स्ट डे आपका प्लान क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे प्लान होगा आपका, ये कैंडल का लो टारगेट होगा, ठीक है। अब ये एक दिन में मिलता है, 2 दिन में मिलता है, लेकिन आपको देखो मैं बताऊं, टारगेट एक फिक्स हुआ, एक बायस आपका दिमाग में सेट हुआ कि हाँ मार्केट में मुझे अगले 1 या 2 दिन 3 दिन तक ये जो टारगेट जब तक मार्केट नहीं दे देता है तब तक आप किस साइड का ट्रेड करोगे, ठीक है। आप सेलिंग साइड का ट्रेड बनाओगे। ये कैंडल थी, इसके बेस पे आपने एंट्री प्लान प्लान किया, एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पे एग्जैक्ट आपको एंट्री बनेगी और एंट्री बनने के बाद डेली टाइम फ्रेम में सीधा आपका टारगेट। अब एंट्री आपको छोटे टाइम फ्रेम पे करनी है, लेकिन कैसे। बाकी और एग्जांपल देखो, ये सेलिंग साइड का मैंने दिखाया, बाइंग साइड के भी यहाँ पे 1 से 2 एग्जांपल मैं गोल्ड में दिखा रहा हूँ, ठीक है। एक आपका ये रहा, ये ग्रीन कैंडल के नीचे से लिक्विडिटी ली, ठीक है, और ऊपर जाके क्लोज कर दिया। इसके बाद टारगेट क्या होगा आपका, ये हाई, ठीक है। और स्ट्रेटेजी बनेगी सेटअप, जब भी तो मैं 2 से 3 दिखा रहा हूँ कि हर दिन ये नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और देखो इस पे एंट्री कैसे करोगे आप, ध्यान समझो। ये ग्रीन कैंडल है, मार्केट ने क्या किया, इसके हाई को ब्रेक किया और वापस नीचे आके क्लोज कर दिया। इसमें ये चीज नहीं हुई है, देखो यहाँ पे नहीं हुई है, इसकी वीक के ऊपर ही मार्केट क्लोज है, ध्यान रखना। मार्केट का बाइस, कल का प्लान, बाइंग साइड जाओगे तो दोनों तरफ अगर लॉस हो गया तो 2 ट्रेड में लॉस हो गया। अगर आप एकदम रूल बेस्ड ट्रेड हो तो 2 ट्रेड लॉस होने के बाद आपको ट्रेड नहीं करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट आपका ये कहता है। लेकिन अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो, आप तुक्केबाजी कर रहे हो, तो आप 20 ट्रेड भी करोगे, ठीक है, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। अब यहाँ पे ले लिया, अब आपको क्या करना था, डाउन साइड का ट्रेड प्लान करना था, ठीक है। डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया आपने कब, आज के दिन, क्योंकि कल शाम को मैंने प्लान किया था कि मार्केट क्या कर सकता है, ठीक है। फिर मॉर्निंग में मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है, जब हम लाइव लाइव में थे तब का ये ट्रेड बनाया था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसे लाइव खत्म हुआ तो आज का मार्केट साइडवेज था, मुझे पता था, ठीक है। वो भी आपको प्रूफ मिल जाएगा, वहां पे 3 ही कैंडल में पता चल गया तो मार्केट आज क्या करने वाला है, ठीक है। और इसके बाद हमने बीटीसी में ट्रेड बनाया। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम में मैं आपको इस ट्रेड को दिखा रहा हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, एंट्री बनने के बाद अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो तो 1:10 का, इसमें रिस्क 11 का रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है। और हमारा जो टारगेट था डेली टाइम फ्रेम में, वापस मैं भेज रहा हूँ आपको, यहाँ पे एंट्री बनाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे टारगेट क्या होगा आपका, प्लान के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको समझाया, चीजें समझ लो एक बार अच्छे से, फिर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। ये इस कैंडल का लो आपका टारगेट होगा, क्योंकि इस कैंडल की ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। यहाँ पे देखो सेम टारगेट आया, 1 वे टारगेट आया, ऐसे मैंने अभी आपको गोल्ड में दिखाया था सेलिंग का ट्रेड। यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान किया मैंने, ठीक है, क्या रूल्स फॉलो किए हैं, ये सब चीजें मैं आपको कल बताने वाला हूँ यहाँ, ठीक है। कल हमारा एक ही काम है, सेटअप एंट्री एंड, ठीक है। कल हम जो सीखेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखोगे सेम, यहाँ पे से मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी ली। अब नेक्स्ट डे आपका प्लान क्या है, मैंने शुरू में क्या बोला, आने वाले 1 से 2 दिन, मतलब आपका माइनस क्लियर हो गया, आपको प्लान क्लियर हो गया कि मुझे अब अगले, यहाँ पे देखो ये कैंडल ऊपर गई, अब आपका टारगेट ये हुआ, ठीक है, ये टारगेट हुआ आपका। तो अब अगले, जब तक ये टारगेट मार्केट, मतलब इस टारगेट को अचीव नहीं कर जाए मार्केट, ठीक है, तो जब तक आप बाइंग साइड का प्लान करोगे, ठीक है। यहाँ से आपने बाइंग साइड का प्लान किया तो एक ट्रेड मिला होगा आपको 100%। यहाँ से अगर आप फिर बाइंग साइड का प्लान करोगे तो ट्रेड मिला होगा छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ से आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे बाइंग साइड का ऊपर ट्रेड दिया। अगर आप यहाँ पे जाके सेलिंग साइड का ट्रेड भी अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं जाते हो तो इन तीनों कैंडल को ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, आप सेलिंग साइड भी बनाओगे, आप बाइंग साइड बनाओगे, आपको प्रॉपर मार्केट का बायस ही पता नहीं है कि मार्केट अगले दिन क्या करेगा और कब तक ये चीज कंटिन्यू करेगा, ठीक है। यहाँ पे गया, अगले दिन गैप अप ओपन होने के बाद सीधा नीचे आ गया, लेकिन टारगेट दिया आपको। सेम कंडीशन अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर जाके क्लोज हुआ तो देखो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, लेकिन अभी भी टारगेट बाकी था,
ठीक है, अभी भी आपका टारगेट बाकी था। अब इस छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ ये आई आपके नीचे एक पीओआई है, दिख रहा है जो मेरे को दिख रहा है, ठीक, ये एक पीओआई था नीचे। पीओआई क्या होता है कल मैं आपको बताऊंगा। इस पीओआई को मार्केट ने टेप किया और वापस बाउंस। अब यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं प्लानिंग में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में आपको इस कैंडल में एंट्री करनी थी, टारगेट आपका ऊपर होने वाला था। रमेश जी, लिक्विडिटी क्या है और लिक्विडिटी स्वीप क्या है, ठीक है, आज मैं आपको जो चीजें समझाऊंगा, ठीक है, हो सकता है कि आपने, ठीक है, आपने अगर चीजें सीखी हो कहीं से, पेड कोर्स सीखा हो यूट्यूब पे, इसके बारे में अगर वीडियो देखेंगे तो मैं उससे अपोजिट चीजें आपको बताऊंगा, एक्चुअल प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उससे अपोजिट चीजें बताऊंगा। तो देखो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाया कि आज का सेशन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम चलते हैं, सेम चीजें देखो। अब लोगों की चीजें देखो, क्लास का जो कॉन्सेप्ट में 25 से 30 मिनट लगेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी समझा रहा हूँ कि आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है मेरे भाई, आपको सिस्टम को समझना है, ठीक है। अगर आपने इंस्टीट्यूशंस को समझ लिया, आपने ऑपरेटर को समझ लिया, ठीक है, तो आपको चीजें बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। यहाँ पे मैंने लेवल्स आज के हिसाब से ड्रॉ किया है, ठीक है, तो मैं आपको इस चार्ट को, ठीक है, इस चार्ट को मैं दिखाऊंगा आपको दूसरी जगह। मेरी स्क्रीन आपको शो हो रहेगी, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये उस दिन का जो कल मार्केट का मोमेंटम हुआ था, ठीक है, वो एक बार कैप्चर देख लो कैसे किया हमने, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ एंट्री किस बेस पे थी। ये आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोज कर दिया, ये आपका एक पीओआई था, ठीक है, जो ज्यादा डार्क है मतलब वहां पे कन्फ्लुएंस ज्यादा है, बहुत ज्यादा पीओआई, मतलब एक से ज्यादा पीओआई वहां पे है। ये जो भी अलग अलग है सबका एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, जिससे मैंने अलग अलग कलर जैसे लाइन मार्क किया तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्केट था, ठीक है, मार्केट थोड़ा गैप अप ओपन होता है, ये जो मूव था इसके बाद मार्केट को गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे आता है, ठीक है, मार्केट में हमने पहला ट्रेड यहाँ पे प्लान किया, ठीक है, जिसमें हमारा केवल और केवल 4 पॉइंट का एसएल गया, ठीक है, मेरा और पूरी टीम का, ठीक है। अब जो गैमलिंग कर रहा है सिस्टमेटिक जो चीजें हैं वो प्रूफ है आप देख सकते हो जाके, ठीक है, इसमें 4 पॉइंट का एसएल गया। इसके बाद जैसे ही आपका ये ब्रेक हुआ लेवल, आप प्लानिंग के साथ गए थे, अब आपको क्या करना है, बाइंग ही करनी है, इसको ब्रेक होते आपको सेल नहीं करना है, ठीक। अगर हम प्लानिंग के साथ नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे, एज ए रिटेल ट्रेडर, यार ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, सॉरी हाँ सपोर्ट ब्रेक हो गया, अब तो हम इसको सेलिंग साइड मार्केट जाएंगे, नहीं हमें नहीं जाना सेलिंग साइड, ठीक है। मार्केट आया, रिटेस्ट किया, मार्केट वापस यहाँ पे आता है 23,999 सॉरी 99,297, ठीक है, एग्जैक्ट इसी लेवल से मार्केट बाउंस करता है, इसी जोन पे मैं दिखाता हूँ अभी आपको। और जो हमारा टारगेट था, वो टारगेट था हमारा इस लेवल पे, ये, ठीक है, ये क्यों था टारगेट था मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है, 289 24 289 90 के आसपास का हमारा टारगेट था, ये हमारा था। और ये कैसे अचीव किया हमने, निफ्टी में देखो ये सेटअप बना था, ये सेटअप मैंने आपको दिखाया, अब मैं चार्ट में आपको दिखाता हूँ। पहले मैं गया डेली टाइम फ्रेम में, सेम स्ट्रेटेजी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसी स्ट्रेटेजी का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये वाला जो चार्ट है उसमें अभी तक भी वो चीज मार्क है, ठीक है, 289 पे एक लाइन मार्क है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब कल शाम, मतलब ये कल का मोमेंटम था, तो परसों शाम को जब मार्केट को प्लान किया तो इसने क्या किया, इसका लो लेके और ऊपर क्लोज कर दिया। सोचो, ऊपर जब क्लोज कर दिया तो अब मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट मैंने पहले ही बना लिया, ये लो इसके यहाँ तक। अब देखो क्या हुआ, मैं आपको एक एक चीज प्रूव कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरा प्लान यहाँ था, ये प्लान ऐसे नहीं था कि एक ही दिन में मिलेगा, समझ रहे मेरे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आपको, ये प्लान था कि अगले 1 से 2 दिन तक जब तक मार्केट को ट्रेड, मेरा जो टारगेट है वो नहीं दे देता है, ठीक है। अब ये जो बड़ी क्वांटिटी है, जो पोजिशनल बाइंग करते हैं या ऑप्शन सेलर करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वो एक बार बाय सेल करके टारगेट उनको पता है 1 या 2 दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, मिलेगा जब मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो सेल करके बैठ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, आप ऑप्शन बायर हो, आपने लेवल पे बाय किया, ठीक है, जैसे नीचे बॉटम पे आपको बाय मिला, एग्जैक्ट देखोगे इसी लेवल पे बाय हुआ है, सेम इसी लेवल पे आके बाय हुआ है वापस से, ठीक है। अब यहाँ से बाइंग हुई, हमारा टारगेट ये था। अब ये टारगेट एक ही दिन में 300 पॉइंट का कैसे कैप्चर हुआ, मैं आपको बताता हूँ। ये 300 पॉइंट का मोमेंटम इजी नहीं होता है, ठीक है, जब तक कोई न्यूज नहीं आती मार्केट में। अगर पॉजिटिव साइड का मोमेंटम है तो पॉजिटिव न्यूज है, तो यहाँ पे देखो न्यूज क्या हुई, सेटअप आपका वही बना जो मैंने पहले गोल्ड में, क्रिप्टो में, सब जगह आपको दिखाया। क्रिप्टो में भी 1600 1700 को पॉइंट का मोमेंटम है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चीजें समझना, जो लोग कहते हैं कि सर न्यूज का क्या इंपैक्ट होता है, न्यूज कुछ काम की नहीं होती, कोई चीज कोई काम की नहीं है, आपका सेटअप आपका काम का है, आपकी स्ट्रेटेजी आपकी काम की है। अब यहाँ पे क्या है, हमने हमारी स्ट्रेटेजी को प्रूव किया आपके सामने, लेकिन यहाँ पे एक न्यूज और आ जाती है,
न्यूज क्या हो जाती है, चीजों को 5 दिन में पता चलता है, क्योंकि हम इतने बड़े प्लेयर नहीं है। न्यूज ये थी, अमेरिका में उनका जैसे अपना संसद है, उनका सीनेट होता है, तो वहां से 60 दिन के बाद अगर आपको किसी देश के साथ युद्ध करना हो तो आपको प्रस्ताव पास पास कराना होता है अपनी भाषा में, ठीक है, अपने लैंग्वेज में। तो वो ट्रम्प बहुत चालाक था, तो उसकी टीम ने प्लान किया कि हम युद्ध ही खत्म कर दें ईरान के साथ, हम युद्ध ही खत्म कर दें। तो युद्ध 60 दिन वाला खत्म, अब वो दोबारा से लड़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, समझ लो। तो वो 60 दिन की उनको प्रस्ताव को पास करवाने की वो थी, वो ट्रम्प कंडीशन से दूर हो गया, अब नया युद्ध स्टार्ट हुआ है, तो अब उसको फिर से 60 दिन मिल रहे हैं। तो ये प्लानिंग था, और इस न्यूज की वजह से ये मोमेंटम तेजी से इंटेंसिटी मिल बढ़ गई मोमेंटम की, नहीं तो ये मोमेंटम टारगेट पहले से डिसाइड था, लेकिन न्यूज के कारण ये तेजी से हो गया। ऐसे जो ये गैप, जो युद्ध की न्यूज आ रही थी, जब 400-400 पॉइंट गैप अप हो रहा था, तब भी मार्केट में वही ऑपरेटर्स के लेवल बन रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी, क्योंकि 400-500 पॉइंट गैप डाउन पॉसिबल नहीं है ना बिना बड़ी न्यूज के, तो ये चीजें थी। टेलीग्राम चैनल दो, ठीक है सर, सब मिलेगा, रिकॉर्डिंग मांग रहे हो उनको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, लेकिन देखो पहले मेरी कहो सब लोग, अब एक बार चैट में बताओ, ठीक है, कि जो मैंने अभी तक आपको चीजें समझाई, उससे आपको समझ में आया कि ये आज का कॉन्सेप्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यस और नो। जितने भी लोगों, आज का कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अगर आपने आज के कॉन्सेप्ट को ढंग से सीख लिया, और ट्रेडिंग में आपको कुछ भी मत सीखो, महीने में आपको 3-4-5 ट्रेडिंग ही मिलेंगे, सुनना मेरी बात, 3-4-5 ट्रेडिंग ही मिलेंगे, मैक्सिमम इस कॉन्सेप्ट में 5 ट्रेड मिलेंगे आपको। लेकिन हर एक ट्रेड इस लेवल का मिलेगा, जो मंथ में जो डेली 3 ट्रेड करते हैं ना बिगनर, उससे ज्यादा आरओआई आप जनरेट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने प्रॉपर सीखा तो, इसके रूल्स को आपने सीखा तो, इसके साथ मार्केट का बायस आपने प्लान किया तो। ओके ए आर जहां जी, अगर आपने दोबारा ये मैसेज किया, ठीक है, अब सबसे पहले हम लिक्विडिटी की बात करेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी को हम सिंपल समझने के लिए पहले हमें लिक्विड को समझना होगा कि लिक्विड क्या होता है। देखो लिक्विड, सबसे बेस्ट लिक्विड क्या होता है, लिक्विडिटी को हटा दो, अभी मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं, अगर कोई बता पाए तो सबसे बेस्ट लिक्विड आप क्या किसको समझते हो। सर देखो, ट्रेडिंग छोड़ दो, आपने ट्रेडिंग का टीवी नहीं पूछ रहा मैं आपको, सिंपल लैंग्वेज में पूछ रहा हूं, ठीक है, कि आपको लिक्विड का मतलब क्या समझ में आता है, अगर आपको लिक्विड का मतलब समझ में आता है वो बताओ, और आपने ये इसको लाइफ में बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, ट्रेडिंग से हटा दो, लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, ठीक है। लिक्विडिटी का बिल्कुल सिंपल मतलब होता है, ठीक है, तरलता, तरलता। ओके, अभी भी आपको नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, अभी भी आपको, देखो, फिर फ्यूल में गए, तरलता। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ले जाऊंगा मैं ट्रेडिंग की तरफ, फाइनेंस मार्केट में। अब मैं ले जा रहा हूं, अभी भी ट्रेडिंग में नहीं लेके आया हूं मैं, ध्यान रखना इस चीज का, अभी भी मैं ट्रेडिंग में नहीं, अभी भी केवल मैं फाइनेंस मार्केट में लेके आया हूं। चीजों को समझो, मैं स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखा रहा हूं आपको। अब सीधा ही आपको ट्रेडिंग में सीखना है, जिसको जैसे समझना है वो समझे, लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको लेके, पहले लिक्विड समझाया, फिर लिक्विडिटी क्या होती है, तरलता, ठीक है, इतना ही समझना मैं, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम फाइनेंस मार्केट में लिक्विड का मतलब क्या होता है। तो भी हम एक एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आपके पास 20 लाख रुपए हैं, 10 लाख को आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, या फिर रियल एस्टेट, जो भी आपको बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। 10 लाख रुपए को, बचे हुए 3 लाख रुपए को आपने बॉन्ड्स में, ठीक है, बॉन्ड्स में, फिर 2 लाख रुपए को आपने स्टॉक्स में, ठीक है। इसके बाद आपके पास 3 लाख रुपए की गोल्ड वगैरह ज्वेलरी बना है आपके पास, गोल्ड के पास, गोल्ड है आपके पास, ठीक है, और 2 लाख आपके पास कैश है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपके पास 20 लाख रुपए थे, जिसका आपने एक प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट कर दिया प्लान, लेकिन क्या है, कभी कभी ये आपका इमरजेंसी फंड के लिए, आपने इमरजेंसी यूज के लिए आपने कैश रख रखा था, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अगर आपकी इमरजेंसी आए तो 2 लाख की आए, हो सकता है वो कम किया जाए, हो सकता है वो ज्यादा किया जाए। इन केस आपको मान लीजिए अचानक से नीड होती है, ठीक है, इमरजेंसी नीड हो गई आपको 3 लाख रुपए के, अब क्या हुआ, ठीक है, आपके पास 2 लाख है, आपने तुरंत उनको यूज कर लिया, ठीक, तुरंत यूज हुए 2 लाख रुपए आपके पास जो केस है, लेकिन अब इसके बाद आपके पास समझ में ये नहीं आ रहा आपको कि मैं, और जो बाकी का मेरे को 1 लाख रुपए का और नीड है, और जरूरत है, तो मैं बाकी का 3 लाख रुपया में से 2 लाख मेरे पास है, 1 लाख जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो मैं किससे लूं, मैं प्रॉपर्टी को सेल करूं, मैं बॉन्ड्स को सेल करूं, मैं स्टॉक्स को सेल करूं, या मैं गोल्ड को सेल
सेल करूं, समझ लो, मिलेगा स्टॉक से मिलेगा, गोल्ड से मिलेगा, या प्रॉपर्टी से मिलेगा, ठीक है। एक बार चैट में ईमानदारी से बताओ, आप में से मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, स्टॉक्स को स्टॉक्स को लिया है, स्टॉक्स के बाद में आपने गोल्ड्स को लिया है, ठीक है, ये दोनों एक बराबर से हैं, ठीक है। इसके बाद एक नया आंसर आया कि गोल्ड लोन लेके, ठीक है, ओके। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टॉक की बात कर रहे हो, ठीक है, तो स्टॉक में क्या होगा, मान लीजिए आज से देखो, एक बार सोचना मेरी बात, ठीक है। चैट में आप रिप्लाई करो तो कर सकते हो, नहीं तो इतना वो नहीं है, ठीक है। बॉन्ड, देखो अब बॉन्ड भी आया है, ठीक है। तो देखो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। सपोज करो आपने आज से 6 महीने पहले इन्वेस्ट किया था, कितना, स्टॉक्स में 2 लाख रुपए। अभी उसकी वैल्यू क्या होगी, आपको पता है, रेड। यानी कि अगर आप स्टॉक्स की तरफ जा रहे हो तो मार्केट के करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लॉस भी हो सकता है। आपके पास बढ़िया से बढ़िया स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्टॉक स्टॉक स्टॉक्स हैं आपके पास, लेकिन मार्केट की सिचुएशन ऐसी है कि उस केस में वो 2 लाख रुपए आपके 2 लाख नहीं रह सकते, किसी भी कीमत में नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपने 6 महीने 4 महीने पहले पोजीशन बनाए, आपने अगर 5 साल पहले बनाया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रिटर्न कम होगा आपका। लेकिन अभी करंट अगर आपकी पोजीशन बनी है इस वॉर से पहले, तो उस केस में आपका ऐसी टाइम मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका 2 लाख में आपको लॉस भी हो सकता है, अगर आप स्टॉक्स को वे सेल करते हो तो। समझ रहे हो मेरी बात को। और इसके अलावा दूसरा चीज, अगर आप आज स्टॉक्स को बेच रहे हो, ठीक है, कल वो अमाउंट आपके अकाउंट पे आएगा, ठीक है। उसके बाद आप विड्रॉ डालोगे तो परसों वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 3 दिन का प्रोसेस तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। बॉन्ड्स में भी सेम केस चीजें हैं, ठीक है। मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आपको लॉस है तो आपको लॉस बियर करना पड़ सकता है इन दोनों के अंदर ही, ठीक है। प्रॉपर्टी का तो बात ही अलग है, प्रॉपर्टी को सेल करने में भी टाइम लगेगा, सब चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम गोल्ड पे। गोल्ड को सेल करने में आपका कितना टाइम लगेगा, पता है आपको, आपके कितना टाइम लगेगा, आपके घर से जो नियरेस्ट ज्वेलरी की शॉप है वहां तक जाने में अगर आपको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, अगर आपको 30 मिनट लग रही है तो इसको सेल करने में आपको 30 मिनट लगेंगे। अगर आपको 3 और लग रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 घंटे लगेंगे, और तुरंत केस आपके हाथ में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ज्वेलरी की शॉप पे अगर आप जाते हो, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो 10 से 15% डिडक्ट करते हैं, ठीक है, एक्चुअल जो भी उसकी वैल्यू निकल रही है उसका, और वो ले लेते हैं, समझ रहे हो, और वो तुरंत आपको कैश दे देंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि इस लेवल पे आपका जो सबसे परफेक्ट जो एसेट्स यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, ऊपर के चारों एसेट्स में से जो सबसे बेस्ट जो लिक्विड एसेट आपका, ठीक है, वो गोल्ड है। अगर इन चारों एसेट्स में मैं ये पूछूं आपसे कि कौन सा एसेट आपका सबसे लिक्विड है, तो गोल्ड है। उसके बाद गोल्ड के बाद आपका स्टॉक्स और बॉन्ड्स आएंगे, और ये सबसे कम लिक्विड है, लिक्विडिटी इसमें सबसे कम है। लिक्विडिटी का मतलब इसके ट्रांजेक्शन होना, ये किसी और को बेचना, ये बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? पहले आप उस जगह का भाव देखोगे, ठीक है, भाव है मार्केट में, वहां पे क्या चीजें सिचुएशन चल रही है, ठीक है। उसके बाद किसी ब्रोकर से आप डील करोगे, ब्रोकर वहां पे कोई फिर बायर ढूंढेगा, फिर वो सेल करेगा। तो इसमें आप आज कुछ कर रहे हो तो ऐसा ऐसा भी होता है कि महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर भी लग जाते, और ये बिकने में नहीं आती चीज। तो ये बहुत सबसे कम लिक्विड यहाँ पे ये है। अभी आपको समझ में आया कि लिक्विड एसिड का मतलब क्या है, ठीक है। अभी समझ में आया लिक्विड एसिड का यहाँ पे क्या मतलब हुआ, लिक्विडिटी का क्या मतलब हुआ, ये समझ में आया। अब फिर ट्रेडिंग में चलेंगे, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ थी, गोल्ड में, चारों एसेट्स में, क्योंकि गोल्ड का ट्रांजैक्शन इजीली हो गया, इसको खरीदार और बायर दोनों अवेलेबल है, तभी तो हुआ। आप सेलर थे, बायर आपको घर से जितनी दूर आपका ज्वेलरी की शॉप है उतनी दूर में आपको ये चीज देखने को मिल गई, ठीक है। और इसके बाद स्टॉक्स और बॉन्ड्स। अब देखो चैट में बताओ ये चीज आपको क्लियर है मैं जो समझाना चाह रहा था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 5 एसेट थे, 2 लाख आपके पास कैश थे, और 1 लाख आपको नीड होगी 3 लाख की। 2 लाख कैश थे वो आपने तुरंत यूज कर लिए, ठीक है। लेकिन अब सवाल आ रहा है कि इन चारों में से हम सबसे पहले कौन से एसेट को सेल कर सकते हैं, कौन से एसेट को सेल करके इसका ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिससे कि हमारे पास केस आए। तो केस यहाँ पे अगर आपने देखा तो सबसे पहले आपको गोल्ड दिखा, जो मैंने समझाया क्यों है, ठीक है। गोल्ड को आपने सेल किया, आपका काम आपने कंप्लीट किया जो भी नीड थी। तो सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे गोल्ड बिका। इसके बाद अगर आप बेचने जाओगे तो स्टॉक्स और बॉन्ड्स बिकेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गोल्ड यानी कि इसको बिका, मतलब ट्रांजेक्शन जल्दी हुआ। ट्रांजेक्शन मतलब बाई सेल जल्दी हुई, बाइंग और सेलिंग जल्दी हुई, इसी का मतलब
बाइंग सेलिंग का मतलब ही क्या है, लिक्विडिटी। अभी मैं लिक्विडिटी ट्रेडिंग में क्या होती है वो नहीं बता रहा हूँ, केवल लिक्विडिटी का मतलब बताया अभी। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे उसमें, ट्रेड, जो हमारा ट्रेडिंग है उसमें। तो समझ में आया लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, जिसका बाइंग और सेलिंग जल्दी हो, मतलब कोई भी मार्केट में उसको बाई करने वाले अवेलेबल हो और उसको सेल करने वाले भी अवेलेबल हो, उसका मतलब है वो एसेट आपका उतना ही लिक्विड है। अब आते हैं आपकी ट्रेडिंग, जो आपको वेट था पिछले 30 मिनट से। ट्रेडिंग में समझाने से पहले मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है, ध्यान से समझना चीजों को। है बिगिनर, हमें एक जगह चैन नहीं पड़ता। जो नए नए मार्केट में आते हैं वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, 9:15 पे मार्केट खुलेगा, वो देखते रहेंगे कभी स्टॉक्स को, कभी किसको को, कभी वो कौन सी वेबसाइट से स्टॉक देख रहे हैं, ठीक है, कभी कौन। तो स्मॉल कैप में उनका सस्ते स्टॉक्स उनको देखना पसंद होता है, ठीक है, सस्ते स्टॉक। वहां पे उनको क्या देखने को मिलता है, मार्केट मान लीजिए इस लेवल पे ओपन हुआ, तो क्या होता है, कई बार उनको ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं सीधा 9:15 पे 5% ऊपर उनको देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये कई की स्टॉक्स में 10% भी होता है, लेकिन हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, सीधा 5%, ठीक है, आपको ऊपर देखने को मिलता है। इस केस को क्या बोल रहे हैं, यूसी। ये मैंने बताया, वो देखो सीरियस हो तो चैट में रिप्लाई कर दो, ठीक है, 1 मिनट, चैट में रिप्लाई कर दो, ये समझ में आया मैं जो आपको बोला भी। मतलब क्या हुआ कि आपका, रमन जी थैंक यू, ठीक है, यहाँ पे आपको देख लो अपर सर्किट लग रहा है, हर बार 5% ऊपर जा रहा है। अब एक बिगनर का क्या होता है, बिगनर का सुनना, मैं बिगनर की बता रहा हूँ, ठीक है। बिगनर क्या करता है, यार ये ऐसे स्टॉक, यार ये तो सुबह सुबह 5% ऊपर गया, उसको एक्चुअल सिस्टम का नहीं पता ना। वो क्या, यार ये 5%, चलो इसको कल भी देखेंगे, कल देखा फिर 5%, यार इसको अपन बाय करते हैं। अब इस बाय तक पहुंचने में इसको 2-3 दिन का टाइम लग गया, ठीक है, 3-4 दिन इसको अपर सर्किट पहले से लग रहे हैं। सोचो, अब ये क्या करेगा, यार बाय करते हैं, अब उसका ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहा, अब वो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है, यार क्या करूं मैं, ठीक है, वो फिर उसको पता चलता है यार ऑर्डर लगा के छोड़ देना, दिन भर में कभी ना कभी कोई सेल करेगा तो हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब ये ऐसा ही करता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा अपर स्टॉक, अपर सर्किट वाले स्टॉक्स का अगर आपने बाय किया है तो कभी कभी मॉर्निंग में तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, लेकिन अगर आपने लगा के छोड़ दिया तो मार्केट क्लोज होने तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए होता है कि पूरे दिन में किसी को ऐसा लगा कि यार बहुत स्टॉक चल चुका है, 15%, 20%, ठीक है, 25%, 30%, जो भी इसने लिया, और वो निकल के प्रॉफिट बुक करना चाहता है, तो वो जो सेल कर रहा है उसके लिए आप बायर सुबह से इंतजार कर रहे थे, तो वो आपका ऑर्डर फुलफिल इसलिए होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, चीजें समझो। इस केस में अपर सर्किट वाले केस में क्या हुआ, मार्केट रोज 5% ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक रिटेल ट्रेडर यहाँ पे पकड़ तो लेता है उसको, ठीक है, यहाँ पे वो इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अब डेली देखो उसकी खुशी समझो आप, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो तो चैट में बताना, ठीक है। 5% बढ़ रहा, 20% हो गया, डे बाय डे 25% हो गया, 30% हो गया, ठीक है, वो खुश हो रहा है, वो अरे यार मेरा तो 30%, 5 दिन में, 6 दिन में, ऐसा ये स्टॉक में तो अब इसी में होल्ड करूंगा, इसी में करोड़पति बनूंगा। और क्या करता है कई बार तो ऐसा भी कर देता है कि और पैसा लगा देता है, ठीक है, अरे यार प्रॉफिट हो गया थोड़ा और लगा दे। अब क्या होता है, अपर सर्किट में लगने का मतलब क्या हुआ, कि कोई सेल करने को तैयार नहीं है। सुन रहे हो, इस स्टॉक को कोई सेल करने को तैयार नहीं है, सेलर करने वाला है ही नहीं, यानी सेलर है ही नहीं। इसको बाय करने के लिए लोग ऑर्डर लगा के बैठे हैं सुबह से शाम तक, यानी इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, ये डिमांड बढ़ाई भी जाती है, ये सिस्टम ही ऐसा है। सब लोग इसमें मिले हुए होते हैं, ब्रोकर से भी, जितने भी, मैं ये नहीं कि कोई फ्रॉड कर रहे हैं, ये सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, बाई करने वाले ही बैठे रहते हैं। अब क्या वो बाई किया, उसने पैसा लगा दिया, और एक बार पैसा लगा दिया, और उसको देखा कि यार मेरे को तो 50-60% रिटर्न आ गया 10-12 दिन में ही, मैं तो बहुत पैसे कमा लिया। अब बट उसको ये पता नहीं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, और फिर मार्केट वापस से नीचे आना स्टार्ट होता है। अब सीधा 5% नेगेटिव आ रहा है मार्केट, ठीक है, 5% नेगेटिव आ रहा है मार्केट, सीधा 5% नेगेटिव आ रहा है, 5% नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब वो देख रहा है, यार मैं बेच रहा हूं, कोई खरीद क्यों नहीं रहा उसको। अब सोचो उसकी साइकोलॉजी क्या लेवल पे होगी, उसने 50 से 60% प्रॉफिट देखा और वो प्रॉफिट उसी की आंखों के सामने कम होता जा रहा है, वो कोशिश करके भी उसको बचा नहीं पा रहा। इस केस में क्या हो रहा है, जो बिग प्लेयर है वो सेल कर रहे हैं, ठीक है, इसको कोई बाय करने को कोई तैयार नहीं है। इस केस में इसको कोई बाय करने को तैयार नहीं है। अब इसका सेलर है, अब वो एंट्री बनाया था, खूब अच्छे से खुश हुआ, खुश होके उसने और पैसा लगाया, और अब क्या होगा, एक्चुअल मनी से भी उसका पैसा 20%, 30%, 40% और कम हो जाएगा। फिर वो देखेगा यार ये क्या हुआ, ऐसा कैसे, फिर उसको पता चलेगा कि यार अपर सर्किट का मतलब होता है कि उसमें कोई बायर नहीं, सॉरी, अपर सर्किट का मतलब होता है कि उसमें कोई सेलर नहीं है,
ठीक है। और डाउन सर्किट का, लोअर सर्किट का मतलब है, डाउन सर्किट का मतलब होता है कि उसको कोई खरीदार नहीं है, ठीक है। और आपने बहुत वीडियोस देखे होंगे या आपने कहीं पे कोर्स वगैरह किया है तो आपको ये भी मेंटर ने आपको ये भी बोला होगा कि हमेशा अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो बड़े स्टॉक्स में क्या करो, ठीक है। जैसे निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक्स एग्जांपल के लिए भी आपको बताया गया होगा, वो इसलिए बताया गया है, ठीक है, कि वहां पे आपको बायर्स और सेलर्स पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। आप 10,000 के भी बाय करोगे तुरंत 1 सेकंड में आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप बाय करो चाहे सेल करो, तुरंत आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए बोला जाता है आपको कि आपको बाय और सेल करना है तो ट्रेडिंग करनी है तो बड़े स्टॉक्स में करो। क्यों? क्योंकि वहां पे पूरी लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी आपको ये बताती है कि उस एसेट को, उस चीज को आप कितनी जल्दी, आपको उसके लिए बायर मिल जाए अगर आप खरीद सेल करना चाहते हो, तो और अगर आप बाय करना चाहते हो तो कितना जल्दी उसके लिए आपको एक सेलर मिलता है। इसी चीज को हम लिक्विडिटी बोलते हैं ट्रेडिंग में भी। अभी क्लियर है आपको? हाँ। आपने कई बार सुना होगा स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का, मार्केट का फ्यूल, वो सब चीजें अलग है। लेकिन लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने अभी आपको बताया है। वो सब चीजें, फ्यूल वगैरह मैं सब चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी तक जो मैंने बताया, अगर आपको चैट समझ में आया तो चैट में एक बार यस टाइप कर दीजिए। रमन जी बोल रहे हैं नाइस टीचिंग, थैंक यू सर, ठीक है। रमेश जी बोल रहे हैं मजा आ गया, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ईजी है, बस हमें है ना सही गाइडेंस नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिली और हम पड़ गए यूट्यूब वीडियो के चक्कर में, और वहां से हम इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ गए, ठीक है, उनकी लग्जरी लाइफ के चक्कर में पड़ गए। हमारे सपने ही गलत थे, हमारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी। तो हमने वायर का जो एंड निकालना था पैकेट से, वो नहीं, हमने सेकंड एंड निकाल दिया जो निकालना नहीं था, और हम उलझ गए। अब उसको कट कर रहे हैं, फिर निकाल रहे हैं, फिर कट कर रहे हैं, नहीं। अभी भी हमें वो चीज ढूंढनी है उस वायर के बंडल में से कि वो एंड कहाँ है जिसको पकड़ के हम उसको स्मूथली पूरी वायर को यूज कर सके, ये कट कट कर लगाने से बढ़िया, ठीक है। और ये आपको चीजों को रियलिस्टिक तरीके से, एक सही तरीके से, ठीक है, बेटर डायरेक्शन में आपको वेट वेट कल का वेट कीजिए, ये सब चीजों को मैं कल आपको समझाऊंगा। मैंने अभी आपको इसी कॉन्सेप्ट को जो मैं बता रहा हूँ, उसी कॉन्सेप्ट में मैंने निफ्टी में आपको 300 पॉइंट दिखाए, ठीक है। और अगर आप देखो बीटीसी में आपको यहाँ पे मैंने 1600 पॉइंट दिखाया, ठीक है। और आज इसका ये अगर मार्केट देखोगे तो आज जो मार्केट है, ठीक है, उसको अगर आप जाकर देखोगे, अभी जो लाइव दिया है मैंने, उसमें मैंने 3 ही कैंडल में आपको ये बता दिया था कि आज मार्केट क्या करने वाला पूरा दिन में, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपको ये टारगेट तक 1658 पॉइंट एग्जैक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे रुका क्यों है, ये लेवल मैंने ड्रॉ किया है तो क्या है, वो सब चीजें आपको कल बताऊंगा। लेकिन 1500 1600 पॉइंट, ठीक है, सेम इसी कॉन्सेप्ट में। और मैं इसलिए इसको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूँ, और जो सीरियस लोग हैं जो वास्तव में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं वो चैट में भी रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। गोल्ड में मैंने आपको इसी सेम कॉन्सेप्ट में 2 से 3 एग्जांपल दिखाए, प्रूफ के साथ मैं चीजें समझा रहा हूँ आपको। निफ्टी में मैंने आपको बताया, ठीक है। बस अब आपको एंट्री प्लान करनी है, एंट्री में कौन कौन से रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, बस वो चीजें मैं आपको कल बताने वाला हूँ। अब देखो, कल मैंने आपको कल का सेशन आपको, हर एक सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डे सेशन में मैंने आपको बॉस और चोच को बताया था, फिर कल मैंने आपको बताया था मार्केट स्ट्रक्चर में, आप सॉरी, परसों मैंने आपको बताया था मार्केट स्ट्रक्चर। फर्स्ट डे हमने बॉस चोच समझा था, सेकंड डे में हमने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में समझा था, ठीक है। थर्ड डे हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी था। आज हमारा लिक्विडिटी और मैनिपुलेशन है। अब देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी और ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी का एक टॉपिक है, ठीक है। अब ये क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा वाई रिटेल ट्रेडर ऑलवेज ट्रैप और मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होता है। इन दोनों का हम समझते हैं, फिर हम समझेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल को, ठीक है। और आज के लाइव चैट में मैं इसका एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ, चीजों को समझना ध्यान से, ठीक है। देखो ये क्या हुआ, ये एक लेवल है। जैसे हम मार्केट को समझ रहे थे, कल वाले मार्केट को, ठीक है। ये लेवल था हमारा 24,000 का। ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कौन से लेवल, कौन सी जगह, कौन सी चीज को, वो चीज जो हमें 300 पॉइंट का कैप्चर किया है मोमेंटम, उसी को मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि वहां पे ट्रेड कैसे प्लान किया, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, पहले इसको समझाता हूँ एक बार चार्ट में, थोड़ी सी चीज मेरे को चार्ट में दिखानी है, ठीक है। या देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आज के लेवल करंट सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इस लेवल पे हमारी जो इसमें 3 से 4 पॉइंट का हमारा एसएल गया था, ये यहाँ पे गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बाइंग आई, मेरे को दिखा, मैंने भी एंट्री करी, ठीक है। बहुत लोगों ने एंट्री करी यहाँ पे, सुनो मेरी बात। अब यहाँ पे बाइंग दिखी मुझे, मेरे अकॉर्डिंग मेरा सेटअप भी मुझे मिला और मैंने एंट्री करी, समझना मेरी बात हो। अब यहाँ पे जब सही
जो मैं प्लान के साथ तक मुझे बाइंग करनी है, मैं सेलिंग में टॉप पे से सेलिंग कर सकता था, लेकिन मुझे प्लान था कि मुझे बाइंग करनी है, समझो। तो मैंने बाइंग करी, एसएल गया, कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि प्लान था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ नीचे, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर ब्रेक ग्रीन कैंडल किया, मैक्सिमम लोग जैसे ही, अब देखो ये एक बहुत अच्छा पीवाई था यहाँ पे, समझना मेरी बात को, ठीक है, यील्ड्स लेवल में आपको दिख नहीं रहा। अब यहाँ से मार्केट जब बाइंग साइड के लोगों ने ट्रेड प्लान किया, ठीक है, रिटेलर भी थे, एसएमसी आईसीडी जो जानते हैं वो लोग भी थे, सब लोग थे, ठीक है, अच्छे अच्छे लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया, लेकिन सबका स्टॉप लॉस गया, भगवान कोई भी नहीं है, सबके स्टॉप लॉस जाते हैं, ठीक है, ईमानदारी से अगर कोई बोलता है तो मेरा भी गया, मैंने भी दिया, लेकिन 4 पॉइंट के, हाँ 3 से 4 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था इसमें, मैंने वो दिया। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट जैसे नीचे आया, अब मेरा ये एक लेवल निकल के आ रहा था, ये ब्लैक लाइन, ठीक है, एग्जैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इसी पे और भी पीआई था जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे जैसे मार्केट आया तो यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे बायर्स थे वो निकले मार्केट से, ठीक है। इसके बाद जो ये सेलर्स आए नए ऐड हो गए, वो अब मार्केट ने उनको भी निकाला और ऊपर गया, ठीक है। अब इसके पीछे को पूरा ब्रेक डाउन करता हूं मैं साइकोलॉजिकली, आपको इससे बेटर जो मैं ये चीजें समझाऊंगा जो ये हुआ है, वो आपको बड़े बड़े पेड कोर्स में भी आपने नहीं सीखा है। एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए अगर आपने कहीं से पेड कोर्स किया कर रखा तो, रिप्लाई कर दीजिए अगर आपने पेड कोर्स कर रखा तो, और क्यों क्यों करवा रहा हूँ रिप्लाई, अभी अगले 5 मिनट बाद मैं पूछूंगा आपसे क्या आपको इस तरीके से समझाई गई है क्या चीजें, ओके नो, ठीक है। कई लोग ने नहीं करा, मैक्सिमम लोगों ने नहीं कर रखा, ठीक है, कुछ लोगों ने कर रखा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको ब्रेक डाउन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये इंस्टीट्यूशंस को दिख रहा है और ये रिटेल ट्रेडर को दिख रहा है, आप जो और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर को भी दिख रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे करेंगे, ये रिटेल ट्रेडर है हमारा एक साइड में, और एक साइड में ये हमारा इंस्टीट्यूशंस, ऑपरेटर और बिग प्लेयर्स हैं सारे, ये भी बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे निफ्टी में किया है। मैं उसी चार्ट को यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, समझो इस सिस्टम को समझो, रिटेल ट्रेडर को भी बाय करना है, ठीक है, इसको भी बाय करना है, लिख क्या रहा हूँ उसमें नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप उस चीज को समझो, ठीक है। इसके बाद इसको बाय करना होता है कितना, लोट में बताऊं क्वांटिटी में बताता हूँ, ठीक है, समझना। इसको बाय करना होता है 1 2 लोट 3 लोट 5 लोट, जैसे कि मान लीजिए 500 क्वांटिटी, ठीक है, 100 को 500 भी ज्यादा बोल दिया मैं, ठीक है, 500 भी आपको ज्यादा बोल दिया मैं यहाँ पे, लोट में बताता हूँ। रिटेल ट्रेड को खरीदना तो 1 2 3 5 10, ठीक है, 20 50 लोट, 50 लोट में आपको पता है कितनी क्वांटिटी होगी, 3,000 के आसपास क्वांटिटी होगी, ठीक है, 3,000 से ज्यादा क्वांटिटी होगी, तो ये बहुत बड़े लेवल के रिटेल ट्रेडर को भी मैंने काउंट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन वो तो वो यहाँ पे करेगा नहीं ना, वो तो अगर जो 3,000 4,000 क्वांटिटी के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो वो इंस्टीट्यूशन लेवल का नहीं, लेकिन वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो लॉस में है, मोस्टली ये लोग लॉस में होते हैं जो 600 650 क्वांट मतलब 10 लोट 12 लोट 15 लोट तक करते हैं, हम 10 लोट को यहाँ पे लेके चल रहे हैं। अब देखना एक चीज, ये 10 लोट में मैक्सिमम क्वांटिटी आपकी 650 क्वांटिटी होती है, आप यहाँ पे बाय करना चाह रहे हो, तो क्या है, इतनी सी क्वांटिटी तो हर कोई सेल कर देगा, ठीक है। अगर आपको 5 किलो, जनरल मार्केट की बात कर रहा हूँ, 5 किलो चीनी लेनी है, ठीक है, आप कहीं भी दुकान पे जाओगे वो दे देगा, लेकिन वहीं पे आपको 10 कट्टे चीनी के लेने हैं, मान लो घर में कोई फंक्शन है और 10 कट्टे चीनी के चाहिए, तो आपको पहले दुकानदार से जाके पूछना पड़ेगा, भाई ये अवेलेबल है कि नहीं, मिल जाएगा 10 दिन, यार इस दिन मेरे को काम है, घर में काम है, 10 कट्टे चाहिए चीनी के, आपको पहले जाके पता करना होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, आप रिटेल ट्रेडर हो, जितना आप जा रहे हो, तो जैसे जब आप 5 किलो 2 किलो चीनी लेने जा रहे थे, आपका जो ये ऑर्डर है वो इस तरीके से मार्केट में लगता है, तो इतनी सी क्वांटिटी में कोई भी सेल कर देता है, इतने से सेल कहीं पे भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन इनको क्या करना होता है, इनको करना होता है 10,000 क्वांटिटी बाई, ठीक है, 20,000 क्वांटिटी बाई, 50,000 क्वांटिटी बाई, 1 लाख क्वांटिटी बाई, ठीक है, और मिला के इनके ऑर्डर हो जाते हैं 10 लाख बाइंग ऑर्डर, 20 लाख बाइंग ऑर्डर, आप देखना जाके, ठीक है, जो ऑर्डर बुक देखते हैं उनको पता है। अब इन लोगों को यहाँ पे मैं एक एग्जांपल सेट करने के लिए मैं ये सब चीजें उठा रहा हूँ, और हम मानकर चलते हैं इन लोगों को बाय करना है 10 लाख क्वांटिटी, ठीक है, यहाँ पे 10 लाख क्वांटिटी इनको बाय करना है, सोचना आप मेरी बात, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको चीनी का एग्जांपल दिया उस तरीके से अगर आप इस चीज को सोचोगे, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये चीज समझ में आएगी कि 10 लाख तो इनको सेलर नहीं मिलेंगे, तो अब ये क्या करेंगे, देखना मार्केट को समझना, इसको मैं उठा रहा हूँ, ठीक है, मार्केट को समझना।
मार्केट नीचे आया, पुल बैक करते करते नीचे आ गया मार्केट। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे आपको हर एक वो चीज दिखाएगा पहले, हर एक वो चीज क्या, जिससे आपको लगे कि बाइंग साइड है, मार्केट जाएगा, बाइंग साइड मार्केट जाएगा, सोचना। हर एक वो चीज दिखेगी जिससे आपको लगेगा कि मार्केट बाइंग साइड जाएगा। अब वो चीज क्या, वो आपकी हैमर कैंडल हो सकती है, ठीक है, वो आपकी बुलिश मारवाजी हो सकती है, ठीक है, एंगल फिंग कैंडल हो सकती है, जो भी आप कैंडल समझते हो, ठीक है। कुछ लोग आप में से, जैसे मार्केट मान लो यहाँ पे कंसोलिडेशन तो करेगा ना कैंडल के बीच, इसका ब्रेकआउट कर दिया प्राइस एक्शन, उसको बोलेगा ब्रेकआउट हो गया, आप बाय कर लो, रिटेस्ट पे बाय कर लो, ये सब चीजें उसको दिख रही है, ठीक है। अब ये प्राइस को चला कौन रहा है, आप अच्छे से, आप में से एक सिंगल पर्सन है जिसको ये पता नहीं हो कि ये प्राइस को कौन मूव करा रहा है। सब जानते हो, सब जानते हो, पर आपने कभी सोचो तो सही, ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के तरीके क्या है। आप इस चीज को सोचो, जब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप सबको पता है कि इंस्टीट्यूशन बिग प्लेयर से प्राइस को मूव कर रहा है, तो ये हैमर बनाया, तो सोचो क्या उसको ये पता नहीं है कि यार हैमर मार्केट में बनाया, तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा यहाँ पे। 90 मतलब, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं है लोगों में, जो लोग समझते नहीं है। बस हमें मैं भी आपकी जगह था एक दिन, 3 साल लगाए मैंने भी, अपने 3 साल बर्बाद किए, और अच्छा खासा अमाउंट भी बर्बाद किया। लेकिन गलती कहाँ है, गलती हमारी खुद की है कि हम ये सोच नहीं पाते हैं, ठीक है, कभी बैठ के खुद को देख नहीं पाते, क्योंकि हम देखते हैं यार 5 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख का प्रॉफिट, अरे थार लेके आ गया, 3 दिन ट्रेडिंग चैलेंज लगे, अरे लैम्बोर्गिनी है, बीएमडब्ल्यू है, हर महीने एक बाइक गाड़ी खरीद। अरे भाई उनके पीछे की कहानी अलग है, उनको छोड़ो। वही दिखी हमें, हमें खुद पे तो देखा ही नहीं, हमने चार्ट को तो कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, जो मैंने किया मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है, और आप में से मैक्सिमम लोग वही वही कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप एंट्री बनाओगे, अब यहाँ पे जब भी एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे ये एंट्री बन गई आपकी। अब मैं दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चैट में एक्टिव हो ना सब लोग, अगर वास्तव में ट्रेडर बनना चाहते हो ना, 100 रुपये पे आपने बाई किया और 90 रुपये में आपने ऐसे लगा दिया, प्राइस नीचे आया, ठीक है, आपने 90 का ऐसा लगाया, एट ए मोमेंट 90 पे जैसे प्राइस आएगा, उस मोमेंट पे क्या होगा, आपका ऑर्डर, जो भी क्वांटिटी आपने बाय किया वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है, और जिस टाइम, जिस मोमेंट में, जिस माइक्रो सेकंड में ये एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम आप क्या बने, एक बार चैट में रिप्लाई कर दीजिए, क्या बने, एक बार आप चैट में रिप्लाई कीजिए, उस टाइम आप क्या बने। उस मोमेंट देखो, डीपली सोचना, उस मोमेंट में जिस टाइम आपका जो भी 90 का ऐसा था वो लगा, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। चैट में रिप्लाई करो सब। रेडी नवीन जी बोल रहे हैं सेलर, ओके, और लोग भी रिप्लाई करो, ठीक है, और लोग भी रिप्लाई करो, सेलर, ओके, ट्रैप नहीं, सोनू जी गलत, अंजलि जी सेलर, ओके सही, सेलर रमेश जी बिल्कुल सही, सेलर वन प्लस, और भी जिनको लग रहा है, और भी अगर आप रिप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सोचो समझो और रिप्लाई करो। बहुत, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिया सेलर। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, आपने 100 रुपये पे कोई चीज खरीदी, 100 रुपये पे कोई चीज खरीदी, ठीक है, और आपने कहा कि मैं 90 पे मैं इसको बेच दूंगा, इससे ज्यादा मैं ऐसे नहीं ले सकता हूँ, 90 तक आएगी तो 90 पे मैं बेच दूंगा। तो मैं बेचने के लिए उसको क्या बना उस टाइम, अब क्या, ये ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो हम इस चीज को सोच ही नहीं पाए, इतनी गहराई तक हम सोच ही नहीं पाए। लेकिन जैसे प्राइस उस टाइम टिगर करता है, प्राइस आपका ऐसा ऑर्डर करता है, उस टाइम आप क्या बने, सेलर, ठीक है। अब सेलर बने, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेलर बने, मैं ये क्लियर करना चाहता था, सब लोगों को समझ में आया कि सेलर बने, ठीक है। मैं वापस चैट को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे समझाना चाह रहा था, मैं समझा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, जब आप सेलर बने, तो एक मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बताता आया हूँ कि एक क्वांटिटी है कि हाँ, हर एक को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो रहा, तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, एक स्मूथली प्राइस मूव कर रहा है, मतलब इतने ऑर्डर बाइंग और इतने ऑर्डर सेलिंग के चल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, 90 पे आपका ऐसा लौटा, आप सेलर बन गए। अब क्या हुआ, यहाँ पे सब लोगों ने आपने बाई किया, किसी ने 10 क्वांटिटी, किसी ने 5 लोट, किसी ने 2 लोट, किसी ने 1 लोट, किसी ने 20 लोट, किसी ने, ये सारे रिटेल ट्रेडर, इतने मार्केट में कितने रिटेल ट्रेडर, 3 से 4 करोड़। सोचना, एक एक चीज को समझना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी क्वांटिटी मिलके एक बहुत बड़ी क्वांटिटी हो गई, ठीक, एक बहुत ही बड़ी क्वांटिटी हो गई। अब ये क्वांटिटी आपको कैसे दिखती है, अब यहाँ पे जो भी है, सोचना एक बार, यहाँ पे जो भी बाय किया है, उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा, सपोर्ट के नीचे, उसका स्टॉप लॉस एज ए क्या होगा, उसका एसएल क्या होगा, एक सेल ऑर्डर होगा कि भाई इस प्राइस पे मार्केट आते ही मेरे ऑर्डर को निकाल दे, ये सोना क्लियर है, सेल ऑर्डर होगा। अब प्राइस क्या होगा, एक स्मूथली प्राइस मूव कर रहा है,
क्योंकि मार्केट है साइडवेज और कंसोलिडेशन किया है, मतलब जितने बायर है उतने सेलर है। ठीक है। अब बट क्या हुआ, प्राइस जैसे ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ तक प्राइस जा रहा है। अब देखो, आप लोग खुश हो रहे हो कि हाँ प्राइस आपकी तरफ चला है। अब मान लीजिए, मान कर चलो कि 20,000 लोग यहाँ पे बाई सेल के ऑर्डर चले थे, जो ये साइडवेज स्मूथली मूव कर रहा था उस टाइम पीरियड में। लेकिन यहाँ पे 1 लाख ऑर्डर, 1 लाख ऑर्डर सेल के आ गए। मार्केट उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि 1 लाख सेल ऑर्डर को कंज्यूम कर ले, बायर ले ले, बाय कर ले कोई। तो क्या होगा प्राइस में? आप सोचो, इस चीजों को डीपली सोचो, आपको आंसर पता है। सोचो एक बार, प्राइस नीचे आएगा। जब प्राइस नीचे आएगा तेजी से, तो होगा क्या? जिन जिन के एसएल टिगर होते जाएंगे, जिन जिन के एसएल टिगर होते जाएंगे, जिन जिन के एसएल टिगर होते जाएंगे, उनके ऑर्डर एज ए सेल ऑर्डर लगेंगे। और बाइंग करने के लिए पहले से कौन तैयार बैठा है? बाइंग करने के लिए पहले से बैठे हैं ऑपरेटर इंस्टीट्यूशंस। अब मार्केट में, जैसे मैंने आपको अभी निफ्टी के चार्ट में दिखाया, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, मैक्सिमम लोग जो इसका वेट कर रहे थे कि यार ये ब्रेकआउट होगा तो हम सेल ऑर्डर लगाएंगे, वो लोग सेल के लिए एंट्री करेंगे। सोचो, मार्केट में वो लोग सेल के लिए ऐसे एंट्री करेंगे, और कुछ लोग बिगनर हैं, रिटेलर हैं, इतना ही समझ में आता है, फिर रिवेंज ट्रेडिंग हमें करनी, यार बाइंग साइड में मेरा एसएल गया, अब मैं सेलिंग साइड आ गया मार्केट में, सेल करूंगा। ठीक है। इधर से एसएल गया और प्राइस अब इधर से ऊपर जाएगा, इधर से भी एसएल गया, दोनों साइड से खत्म। रिटेल ट्रेडर इसी वजह से खत्म होता है, ये छोटी सी चीज नहीं समझ में आती। और मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है, अभी 5 मिनट पहले मैंने ये चीज आपको चार्ट में एक्सप्लेन करी है यहाँ पे, जो अभी मैंने समझाया। कितनी सिंपल चीज मैंने आपको बताई है। अगर क्लियर हुआ है तो एक बार चैट में यस और नो टाइप कर दीजिए। अभी समझ में आया कैसे आप ट्रैप होते हो, मार्केट को कैसे मैनिपुलेट किया जाता है? क्लियर समझ में आया? यस, ओके। क्या बाकी लोग टाइम, ये 15-20 लोग ही हैं बार बार रिप्लाई करने वाले, बाकी लोग देखो यार, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इतना अच्छा नॉलेज आपको दे रहा हूँ ना, मैं गारंटी से दे सकता हूँ, अगर आप में से कोई पेड कोर्स करके यहाँ पे बैठा है ना, वो एक बार अपना अब चैट में लिखे, ठीक है, आपको ये सेम चीज जो मैंने पिछले 5 मिनट में आपको बताई है, वो आपको 50,000 के कोर्स में नहीं बताएंगे। ये लिख के दे सकता हूं मैं। 95% मेंटोर्स आपको ये चीज नहीं बता पा सकते इतने इजी तरीके से। और केवल मैं आपसे क्या मांग रहा हूं, ठीक है, कि भाई चैट में एक्टिव तो हो चैट में एक्टिव तो रहो आप, कुछ मतलब जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं ना, ठीक है, और ऐसे नहीं समझा रहा, आपका ही प्यार है। ठीक है। जहां पे मैं बैठा हूं, ठीक है, मैं नॉर्थ इंडिया में बैठा हूं, ठीक है। सर जी देखो, जिनका अगर कोई प्रॉब्लम है वो उनका हम समझते हैं, ठीक है, सिंपल बात है। जब तक आप ऑपरेटर को नहीं समझोगे, ठीक है, भाई उसको बाय करना तो देखो, इसको और ब्रेक करता हूं मैं, ठीक है, चीजों को समझो। सिंपल बात यह है कि आपको एक चीज को अगर बाय करना है तो एक सेलर चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अगर इंस्टीट्यूशन को 10 लाख 15 लाख क्वांटिटी में बाय करना है तो उनको सेलर बनाने पड़ते हैं। वो आप सोचो एक बार, और आप इस चीज को नहीं सोच पाए। भाई जब तक उनको सेलर नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे 15 लाख 20 लाख क्वांटिटी में बाय कर लगे? इतना तो आपको पता है, मार्केट डाटा आपने देखा होगा 1-2 बार तो, कि कैसे देखते हो? 5,000 लोग, सॉरी, 5,000 करोड़ के बाइंग सेलिंग ऑर्डर हुआ टोटल ट्रांजेक्शन, 10,000 करोड़ का। अरे तो भाई इतने हजारों करोड़ के अगर ऑर्डर लग रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये 10 क्वांटिटी 20 क्वांटिटी 50,000 500 क्वांटिटी से तो नहीं हो रहा होगा। ठीक है। एक रिटेल ट्रेडर भी है ना, जो बढ़िया ट्रेडिंग कर रहा है, वो 20-20 30 हजार क्वांटिटी में बाय कर लेता है। यहाँ पे तो हम ऑपरेटर बिग प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, ये 10 लाख 20 लाख 50 लाख ऐसे क्वांटिटी बाय करते हैं, तभी तो 10,000 करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है। तो इनको क्या चाहिए? ये इनको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये मार्केट को रन करते हैं। उस कंडीशन में जितने रिटेल ट्रेडर ट्रैप हो सकते हैं, जितने मार्केट को नहीं समझते, जितने सिस्टम को जानना नहीं चाहते, उनको शॉर्टकट चाहिए, वो लोग इनके जाल में फंसते हैं। और जो लोग थोड़ा बहुत लॉस करके या बिगनर लेवल पे इन चीजों को समझ लेते हैं, वो बहुत जल्दी ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बस देखो, मैं आपको बताऊं, मार्केट एक ही तरीके से काम करता है, बिल्कुल सिंपल, इससे अच्छा कोई बता नहीं सकता आपको, ये मेरी गारंटी है कि अगर इंस्टीट्यूशंस को बाय करना है तो वो रिटेल ट्रेडर को सेलर बनाएगा ही बनाएगा। वो कंडीशन ऐसी ही क्रिएट करेगा कि आपको वहां पे बायर बनना ही बनना पड़ेगा। ठीक है। पहले, और जब आप बायर बनते हो पहले, तो वो सेल कर पाते हैं। और जब उनको सेल करना होता है तो वो पहले आपको बायर बनाता है, जब उनको बाय करना होता है तो वो आपको सेलर बनाता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपने इसके ये समझ के मार्केट में सीखा, मार्केट को समझा, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। वो, और उसी हिसाब से आपको हैमर डोजी जो भी कैंडल आप नाम लेते हो, जो भी चार्ट पैटर्न आप लेते हो, वो बना के देते हैं। क्यों? क्योंकि कारण ये कि उनको जब तक आप बायर अगर वो चीजें नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो,
आपको एक चीज और बताता हूँ, मैं चार्ट में चीजें समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। एक टॉपिक अगर कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन चीजें समझो, क्योंकि कल जो मैं आपको एंट्री मॉड्यूल समझाऊंगा, कल मैं आपको जब एंट्री चीज बताऊंगा, ठीक है, तब आपकी चीजें बहुत, जब मैं आपको कल सेटअप बताऊंगा, कल स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तब आपको ये बहुत चीज हेल्पफुल होंगी आपके लिए, ठीक है। कल देखो, जो भी सीरियस ट्रेडर्स हैं की कम्युनिटी में हैं, उन लोगों को एक लिंक गया है, उसको देख के आना है, ठीक है। साथ ही अगर हो सके तो चारों पांचों रिकॉर्डिंग या नोट्स बनाए तो नोट्स को रिकॉल करके आना, क्योंकि कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। अब देखो, यहाँ पे एक सिंपल चीज और मैं समझाने वाला हूँ आपको। रिकॉर्डिंग देखने के लिए मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। आपको एक सीरियस कमिटमेंट लेना है कि हाँ वास्तव में आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, तो आपको 499 पे करना है, जिसमें मैंने आपको बताया वो सब चीजें आपको मिलने वाली है, मेरे साथ 1 to 1 मिलेगा, ठीक है। साथ ही आपको यूट्यूब पे प्ले लिस्ट मिलेंगी, इसके अलावा और भी बोनसेज है, ट्रेडिंग जर्नल वगैरह, ठीक है, ये सब चीजें आपको मिलने वाली है। तो आपको करना क्या है, केवल आपको 499 का एक कमिटमेंट लेना है, ठीक है। पेमेंट लिंक अभी टीम आपको चैट में दे देगी, ठीक है, तो आप वो करके और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई है डाउट है तो यहाँ पे जो लिंक दिया दिया आपको टीम ने, उसी लिंक में आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो वहां से आपको कोई हेल्प चाहिए तो वो ले सकते हो, आप कुछ चीजें गाइडेंस चाहिए या कुछ भी। अब देखो, वापस आता हूँ चार्ट में, समझ लेना। अब मैं आज का मार्केट आपको समझा रहा हूँ, जिसमें मैंने तीन ही कैंडल में कैसे पता किया मार्केट को कि मार्केट आज साइडवेज रहेगा, आज ट्रेड करना ही नहीं है। जो लोग समझ, मैं मुझे पता है, में से 20% लोगों को समझ में आएगा मुश्किल से, जो मैं अभी से बता रहा हूँ, तो मैं इसका रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ध्यान रखना। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, 300 पॉइंट का वन में मूव था, इसके बाद 20 30 40 पॉइंट गैप अप ओपन हुआ, ठीक है। यहां तक आपको कोई एक मेजर सेलिंग नहीं देखने को मिली, कोई एक अच्छा पुलबैक आपको देखने को नहीं मिला, कोई इंड्यूसमेंट आपको देखने को नहीं मिला। तो यार एक चीज सोचो ना, जो यहाँ से बैठा है, रैली कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ तक गया है, हर एक चीज छोटे से किसी भी एग्जांपल से देख लो, अगर इसने इतना बड़ा प्रॉफिट किया है तो क्या बुक नहीं करेगा, और जो बाय करके गया वो सेल नहीं करेगा यहाँ पे। बुकिंग तो इसका प्रॉफिट बुक करने का तो यही मतलब होगा ना कि वो सेल करेगा यहाँ पे आके। सेल कैसे करेगा, जब सेलिंग की कंडीशंस बनेगी, तो फिर सेल करेगा, सेलिंग की कंडीशन बनेगी, तो बायर कौन होगा, रिटेल ट्रेडर बायर होगा। क्यों, क्योंकि उसने देखा यार कल मार्केट इतना तेजी से ऊपर गया था, आज तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। बस सारा गेम साइकोलॉजी का समझो, और पूरे दिन हमने जाकर लाइव में देख सकते हो, शुरू के दो कैंडल के बाद तीसरी या चौथी कैंडल जब बन रही थी, मैंने तभी कह दिया था कि आज की लाइव को अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब मिलेंगे कल, और आपको कोई ट्रेड नहीं प्लान करना, ट्रेड प्लान करना तो इसके नीचे मार्केट आना चाहिए या फिर इसके ऊपर मार्केट जाना चाहिए, ठीक है। और पूरे दिन क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर भी गया, मार्केट इसके नीचे भी आया, लेकिन ये ट्रेपिंग थी, और इस साइड ट्रेप किया और ऊपर के भी ट्रेप किया, और हम मार्केट को पहले ही क्लोज कर चुके थे, हम ये हमारे लाइव को क्लोज होने से पहले। लेकिन भाई यहाँ से प्रॉफिट हुआ, ऐसे नहीं समझ में आता। अरे भाई आप भी अगर 10 20 किलोमीटर चल लो पैदल, तो आपको भी तो ब्रेक करने की जरूरत है, ये भी बस ब्रेक लेने की जरूरत है, ठीक है, वही है। सब चीजें समझो आप, ठीक है। कल आपको पता चलेगा कि एक्चुअल इतनी सिंपल इजी वेस्ट में आपको निफ्टी में मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे इसी ट्रेड को मैं अगर एक्सप्लेन कर पाया तो मैं आपको बताता हूँ। उसको तो मैं आपको आज वाले उसको तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है। जो एंट्री मैंने बनाई थी, मैं कुछ और एंट्री आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखोगे ना आप, नहीं पर वो आपको जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं दिखेगी यहाँ पे। यहाँ पे दिख जाएगी आपको, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन, ये आपकी एक रिजेक्शन कैंडल थी, ठीक है, इसके ऊपर आपको बाय करना था। यहाँ पे आप देख लो, इस कैंडल के नीचे आपका 12 पॉइंट का एसएल था, ठीक है, और वो आपका कौन से में, स्पोर्ट चार्ट में था, प्रीमियम में क्या होता आप खुद देख लो। और 122 पॉइंट का आपका टारगेट है, 122 पॉइंट का आपका टारगेट है, रिस्क रिवॉर्ड 1:10। अरे इजी वेस्ट वे में मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आप कुछ अगर आप में से कोई पुराना लोग यहाँ पे ज्वाइन कर रहे होंगे तो उनको पता है, 1:5 1:6 तो आप वहां से अचीव कर लेते हो इजी वे में, ठीक है। इस तरीके के ट्रेड आप भी बना सकते हो। 1 मिनट में एंट्री कैसे होंगी कल, रिफाइन कैसे करेंगे हम एंट्री को, और ये सेम एंट्री आपको बड़े टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलेगी क्या, मैं एक बार ये चीज देख रहा हूँ। नहीं 15 मिनट में तो नहीं है, लेकिन मैं 5 मिनट में दिखाता हूँ आपको। वही सेम एंट्री आपकी अभी 12 पॉइंट का एसएल था, ठीक है। बन रही है कॉन्सेप्ट, मैं आपको बाद में कल समझाऊंगा क्या कॉन्सेप्ट से एंट्री बन रही है, लेकिन यहाँ पे 15 मिनट में नहीं पर 5 मिनट में इसके ऊपर आपकी एंट्री बन रही है। एसएल कैंडल के नीचे रहेगा आपका, ठीक है। 26 पॉइंट का एसएल है, जो अभी 12 पॉइंट का था, टारगेट वही 112 113 पॉइंट का, मतलब ये था। रिस्क रिवॉर्ड कितना हो गया, 1:4, सीधा 10 से 4 पे आ गया आप,
ठीक है, तो ये है प्रीसियस एंट्री। कैसे आप अपने एंट्री को प्रीसियस एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री बनाओगे और स्टॉप लॉस को कैसे मिनिमाइज करोगे। हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। हमारा फोकस तो प्रॉफिट पे होता है, जो थोड़ा सा प्रॉफिट होता है हम काट लेते हैं। लेकिन सब लोग, आपको बड़े बड़े मेंटोर सब जगह ये हर कोई ये कहता है कि आपको लॉस को मिनिमाइज करना है, लॉस को फोकस करना है, प्रॉफिट पे नहीं ध्यान देना। प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है। एक चीज बताओ, आपने घर में एक आम का पेड़ लगाया, ठीक है, आपको क्या करना है? उसके आम लेने चूकने हैं? नहीं। आम खाने? नहीं। आपको क्या करना है? उसको बस 3 साल तक पाल के पोस के बड़ा रखना है। 3 साल तक, अगर 4 साल तक, जब तक उसका फल आता है तब तक आपको उसके संभाल करनी है। उसके बाद तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही आना है, उसके नेचर में लिखा है। उसके बाद आप पानी भी नहीं दोगे, उसके बाद शुरुआत में देखो कितना ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन 4 साल 5 साल बाद जब उसके फल आने लगेगा तब आप उसके लिए कुछ भी मत करो, तब भी हर सीजन आपको आम देगा। ठीक है, सेम यहाँ पे यही है ट्रेडिंग में। सीरे शुरुआत में आपको बस एसएल को वो कर लो कंट्रोल। जब आप एसएल को कंट्रोल करोगे तो प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है, ऑटोमेटिक आएगा खुद। मार्केट कहेगा लो ये प्रॉफिट दे रहा हूं मैं आपको, ले जाओ। लेकिन उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, एक हमारा लास्ट टॉपिक रह रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के बारे में। अब देखो, इसको मैं 30 मिनट में ले जा रहा हूँ। अब मैं एक चीज बता देता हूँ, ठीक है। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो अलग अलग टाइम फ्रेम पे है। तो ये ध्यान रखना, आपको बहुत सोच आइडियम में यहाँ पे मिस्टेक्स दिख सकती हैं, क्योंकि मैं 30 मिनट में ले रहा हूँ। इसमें कई जगह जैसे मैंने आइडियम 15 मिनट का मार्क कर रखा है, तो ये आपको मिक्स में दिख रहा है। अब मिक्स में क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने बनाया तो मेरे को पता है कि मेरे को कैसे तरीके से मैंने इसको बनाया। ठीक है, अब क्या हुआ? ये आपका बोस है, बोस हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मार्केट नीचे आया, बोस किया। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर मार्केट नीचे। अब ध्यान रखना, मैं जो लाइन समझा रहा हूँ आपको, उसको देख लो एक बार। ठीक है, ये बोस हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे आया। ठीक है, ये बॉस हुआ आपका, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट बॉस कर दिया। यानी कि बॉस होने के बाद, वैलिड बॉस होने से वापस ऊपर जाके मार्केट वापस बॉस कर रहा है। ठीक है, वापस बॉस हो रहा है। इसको आप पूरा एक स्ट्रक्चर लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉस कैसे? वैलिड कैंडल बननी चाहिए, कंडीशन मैंने बता दी। यहाँ पे बॉस नहीं हुआ था ये। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ये बॉस होगा। अब यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल रही है। कौन कौन सी? ठीक है, यहाँ पे अगर यहाँ से कोई बाई करके ऊपर लेके जा रहा है, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर गया तो यहाँ पे लिक्विडिटी होगी। यहाँ से कोई सेल करके नीचे आया, यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी होगी। ठीक है, यानी कि इस स्ट्रक्चर के बाहर, पूरे स्ट्रक्चर के बाहर यहाँ पे लिक्विडिटी है और यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो इसको बोलोगे आप ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज है, यहाँ से किसी ने बाय किया तो इसका एसएल तो यहाँ पे होगा, यहाँ से किसी ने बाय किया तो उसका एसएल यहाँ पे होगा। ठीक है, अब देखो ये ग्रीन कैंडल है टॉप पे, यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो नीचे होगा। ठीक है, यहाँ से किसी ने सेल किया होगा तो इसके ऊपर होगा। ठीक है, ये देखो ग्रीन बनने के बाद रेड आए तो यहाँ पे एसएल होगा। तो जो अंदर बाइंग और सेलिंग साइड की जो लिक्विडिटी है, ऑर्डर है, बाइंग सेलिंग साइड के ऑर्डर्स हैं या लिक्विडिटी, जो भी मैंने आपको बताया लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, तो ये यहाँ से इनका एसएल होगा, ऊपर यहाँ एसएल होगा। और एसएल्स को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो ये जो अंदर जो लिक्विडिटी बन रहा है उसको बोलते हैं हम IRL। ठीक है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये क्लियर है?